दिल्ली से वो बिल लोकसभा में ध्वनि मत से पास हो गया है। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल के उच्च सदन में पेश होने से पहले ही केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बसपा ने पहले दिल्ली सेवा बिल पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन बाद में बसपा ने लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग के दौरान बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। ये विधेयक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े मौजूदा अध्यादेश की जगह लाया गया था। इस अध्यादेश की वजह से केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल की एएपी के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई थी। लोकसभा में पास होने के बाद अब इस बिल को सोमवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल लंबे समय से अलग अलग राज्यों में जाकर विभिन्न पार्टियों से इस बिल के खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हुए थे। उनकी प्लानिंग थी कि इस बिल को राज्यसभा में निरस्त करवा दिया जाए, लेकिन नंबर गेम कुछ और ही इशारा कर रहा है। इस बिल के राज्यसभा में पेश होने से पहले ही केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बसपा ने पहले दिल्ली सेवा बिल पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन अब बसपा लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग के दौरान बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया था। उधर ओडिशा की सत्ताधारी बीजेडी और टीडीपी ने इस बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन करने का ऐलान किया है। इससे पहले वाईएसआर भी केंद्र को समर्थन देने की बात कह चुकी है। दिल्ली सेवा बिल यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में 1 अगस्त को पेश किया गया था। इस पर गुरुवार को चर्चा हुई। इस दौरान अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी तक ये लोग चर्चा के लिए कह रहे थे कि पीएम आए तब चर्चा होगी, लेकिन आज क्या हुआ? आज तो पीएम नहीं आए, फिर भी चर्चा में हिस्सा क्यों लिया? शाह ने कहा कि हम मणिपुर में चर्चा करने को तैयार है, जितनी लंबी चर्चा करनी है करे, जवाब मैं दूंगा। शाह ने कहा, देखना ये बिल संसद से पास होते ही अरविंद केजरीवाल इस इंडिया को बाय बाय बोलकर चले जाएंगे। शाह बोले, विपक्ष को न लोकतंत्र की चिंता है और न देश की। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए अमित शाह ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के पास केंद्र शासित प्रदेशों पर कानून बनाने की शक्ति है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र को इसके लिए नियम बनाने का भी पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि आज भारत विपक्ष का दोहरा चरित्र देख रहा है। जनहित के बिल उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये सभी आज इसलिए एकत्र हुए हैं ताकि एक छोटी पार्टी उनके गठबंधन से भाग न जाए। गृह मंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों को न लोकतंत्र की चिंता है और न देश की। केजरीवाल बोले, दिल्ली वालों की पीठ पे छुरा घोंपा। लोकसभा में इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तीखा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि हर बार बीजेपी ने वादा किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 2014 में मोदी जी ने खुद कहा कि प्रधानमंत्री बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन आज इन लोगों ने दिल्ली वालों की पीठ पर छुरा घोंप दिया। उन्होंने कहा कि आगे से मोदी जी की किसी भी बात पर विश्वास मत करना। कांग्रेस ने बताया लोकतांत्रिक विरासत पर हमला। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सेवा बिल के जरिए शक्तियों के संवैधानिक बंटवारे में खुलेआम तोड़फोड़ हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहकारी संघवाद की बात करते हैं, लेकिन देश जबरदस्ती संघवाद का गवाह बन रहा है। यह कई मायनों में हमारी लोकतांत्रिक विरासत और संघवाद की भावना पर हमला है। दिल्ली के हितों को संतुलित करने के लिए लाया गया बिल। बहस के दौरान विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह विधेयक देश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के हितों को वैधानिक रूप से संतुलित करने के लिए लाया गया है। भारत की संसद और भारत सरकार को संविधान में अधिकार दिया गया है। संसद को गलत को सही करने और सही चीज को लाने का पूरा अधिकार है। और भी ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया इन्फो।